कान छेदना फैशन नहीं, ब्रेन हैक है। भाई एक सेकंड, एक सिंपल सा सवाल, आपके कान में पियर्सिंग है? क्या आपका कान छेदा हुआ है? अगर है तो बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप अननोइंगली एक पॉइंट एक्टिवेशन कैरी कर रहे हो। और अगर नहीं है तो आज का वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे यार पहले किसी ने बताया क्यों नहीं। क्योंकि जो चीज आज यूथ फैशन समझता है वो हमारे पुराने समय में साइंस और संस्कार था। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कान छेदना क्यों होता था तब, ईयर पियर्सिंग का नर्वस सिस्टम से क्या कनेक्शन है, एंशिएंट मर्म पॉइंट्स क्या होते हैं और इसके बेनिफिट्स मिथ हैं या रियल है। बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं 1 मिनट का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देने वाला हूं जो आप सेम डे फील करोगे, राइट। तो बात शुरू करने से पहले मैं अपने क्रिकेटर भतीजे की तस्वीरें दिखा रहा हूं। उसने कुछ ही दिनों पहले दोस्तों कान छिदवाए हैं और उसके बाद से उसकी फीलिंग्स में बदलाव भी आया है। इस लड़के को स्टाइल के तो मैंने हमेशा पूरे नंबर दिए हैं, देखो कितनी स्टाइल मार रहा है। चलो अब जरा टॉपिक पर लौटते हैं। देखो भाई, इंडिया में ईयर पियर्सिंग को बोलते हैं कर्णवेध संस्कार। सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी होता था ये पुराने समय में, और बचपन में होता था। अब लोग बोलेंगे अरे यार ओल्ड थिंकिंग, सुपरस्टिशन, लेकिन मैं आपको एक सच बताता हूँ। हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वजों के पास इंस्टाग्राम नहीं था दोस्तों, पर उनके पास ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस का ओशन था, समंदर था। वो बॉडी को देखकर समझते थे कि कहाँ प्रेशर देना है, कहाँ स्टिमुलेशन करना है, जिससे बॉडी और माइंड दोनों बैलेंस बने रहें। और कान सिर्फ कान नहीं भाई, कान यानी बॉडी का कंट्रोल पैनल है। अब मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। ह्यूमन बॉडी में कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आयुर्वेद में कहते हैं मर्म पॉइंट्स, मतलब बॉडी के वो पॉइंट्स जहां नर्व्स, ब्लड वेसल्स और ऊर्जा चैनल्स एक जगह पर इंटरसेक्ट होते हैं। और कान के आसपास बहुत सारे सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। ईयर लॉब्स में भी काफी नर्व्स एंडिंग होती है। तो जब आप पियर्सिंग करवाते हैं दोस्तों, तो उस पॉइंट पर एक परमानेंट माइल्ड स्टिमुलेशन शुरू हो जाती है। माइल्ड स्टिमुलेशन का मतलब है कि हल्का सा टच सिग्नल जो नर्वस सिस्टम को फीडबैक देता रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग स्ट्रेस में नेल बाइट करते हैं, नाखून खाते हैं ना, वैसे ही, या पेन घुमाते रहते हैं, वो क्या करता है, वो ब्रेन को एक सिग्नल देता रहता है। तो ऐसे ही आपके जब आप ईयर्स को पियर्स करवाते हो तो यहाँ से एक हल्का सा एक सिग्नल माइंड को कॉन्स्टेंटली जाता रहता है, जो कि आपके माइंड को हेल्प करता है फोकस करने में। तो दोस्तों, जो आपको पेन घुमाने से या नाखून खाने से सिग्नल जो है वो माइंड में मिलते हैं आपको, वैसे ही ईयर पियर्सिंग से ये काम जो है नेचुरली होता रहता है। अब यूथ को साइंस चाहिए, चलो साइंस पे आते हैं। मॉडर्न साइंस सीधे ये नहीं बोलती कि ईयर पियर्सिंग से सुपर पावर आ जाती है, लेकिन साइंस ये जरूर मानती है दोस्तों कि एयर एरिया में सेंसरी नर्व्स होती हैं। स्टिमुलेशन से ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं। सेंसरी इनपुट से मूड पर डिफरेंस आ सकता है, मूड बदल सकता है। और एक चीज कि आजकल जो ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है, एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी में एयर को मिनी मैप जैसा माना जाता है। और दुनिया में एक बहुत ही पॉपुलर थेरेपी है ऑरिक्यूलोथेरेपी, ईयर बेस्ड स्टिमुलेशन थेरेपी। यह कॉन्सेप्ट बेसिकली बोलता है, क्या बोलता है कि कान के कुछ पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने से शरीर के कुछ फंक्शंस पर असर हो सकता है। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि 100% गारंटी है, लेकिन इतना जरूर पक्का है दोस्तों कि कान एक हाईली सेंसिटिव न्यूरोलॉजिकल जोन है, राइट। अब जरा एंशिएंट रीजन भी समझते हैं कि लड़कों का भी कर्णवेध क्यों होता था। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को सुनिए। पुराने समय में लड़कों का भी कर्णवेध होता था, यानी कान छेदे जाते थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि ईयर स्टिमुलेशन से फोकस इंप्रूव होता है, लर्निंग एबिलिटी इनहेंस होती है, इमोशनल कंट्रोल स्ट्रांग होता है। और एक प्रैक्टिकल रीजन यह भी था कि पुराने जमाने में ऑर्नामेंट्स को प्रोटेक्टिव माना जाता था, यानी कि उन्हें पहनने पर नजर नहीं लगती थी। लेकिन मैं यूथ को इसका रियल मीनिंग बताता हूं। आज का यूथ अटेंशन डेफिसिट में है। रील्स ने ब्रेन का फोकस तोड़ दिया है, क्रैश कर दिया है। और हमारे एंसेस्टर्स का मिशन क्या था? बच्चे का मन हमेशा स्टेबल रहे। इसलिए रिचुअल के नाम पे उन्होंने बॉडी के पॉइंट्स को एक्टिवेट किया।
समझे। अब ज़रा मिथ वर्सेस रियलिटी हो जाए कि क्या इससे सच में फ़ायदा होता है। अब सच सुनो दोस्तों कि ईयर पियर्सिंग को ओवर हाइप नहीं करना चाहिए। सच में अगर आप सोते नहीं ठीक से, जंक खाते हो, स्ट्रेस में जा रहे हो, तो सिर्फ पियर्सिंग से कोई मिरेकल नहीं होने वाला। बट अगर आप डिसिप्लिन्ड रूटीन में हो, एक्सरसाइज करते हो मेरी तरह रेगुलर, डीप ब्रीदिंग लेते हो, मेडिटेशन का अभ्यास करते हो, क्लीन डाइट लेते हो, तो ईयर स्टिमुलेशन एक छोटा सपोर्टिव इफेक्ट दे सकती है। यानी ईयर पियर्सिंग एक तरह का बूस्टर है, मेन इंजन नहीं है। इंजन तो आपकी क्या है, लाइफस्टाइल है। अब जैसा कि मैंने दोस्तों प्रॉमिस किया था, 1 मिनट का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप अभी ट्राई कर सकते हो। करना क्या है, स्टेप नंबर 1, अपने दोनों कान के ईयर लोब को जेंटली पकड़ो। स्टेप 2, 30 सेकंड्स तक सर्कुलर मसाज करते रहो, स्लो स्मूथ, एकदम पेनलेस। स्टेप 3, अब 4 स्लो डीप ब्रेथ लो। ठीक है, इनहेल करो 4 सेकंड तक, होल्ड करो 1 सेकंड और एक्सहेल करो 6 सेकंड तक। स्टेप 4, अब अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, आंखें बंद करके। मूड अब आपको थोड़ा सा काम लगेगा, पहले के मुकाबले थोड़ा सा शांत और थोड़ा सा आनंद से भरा हुआ, है ना। लगा, मेरे को तो लगा। अगर आपको डिफरेंस दोस्तों फील हुआ है तो कमेंट में लिखो, क्या लिखोगे, हाँ मैंने महसूस किया। और अगर नहीं हुआ आपको फील, तो भी आपको कमेंट जरूर करना है। अभी लिखो उसमें कि अभी नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस टेक्निक आपको दूंगा, तब आपको फर्क जरूर महसूस होगा। अब एंड में मैं एक लाइन बोलूंगा, ध्यान से सुनना। हमारे एंसेस्टर्स डम्ब नहीं थे भाई, क्या हमारे पूर्वज गधे नहीं थे भाई, वो रियल लाइफ रिसर्चर्स थे, असली जिंदगी से रिसर्च करते थे। उन्होंने जो किया वो बिलीफ के नाम पे, पर बेस था बॉडी साइंस पर। आज हम उसे सुपरस्टिशन बोलकर इग्नोर कर देते हैं और वेस्टर्न ट्रेंड उसे फॉलो करता है। लेकिन सच यह है दोस्तों कि इंडिया के पास हजारों साल का ह्यूमन साइंस पहले से मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊं, तिलक का साइंस या नमस्ते का साइंस या घंटी क्यों बजाते हैं, मौन व्रत का ब्रेन पर इफेक्ट, तो अभी कमेंट कीजिए कि एंसेट साइंस पार्ट 2। और हाँ, वीडियो हेल्पफुल अगर लगा हो आपको तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बहुत काम की बातें होने वाली हैं यहाँ। और यहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी प्लस साइंस दोनों आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कहो मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।